आपदमतारं दतारं सर्वदां सम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग्यं सीतासमारोहद्भावभाग्यं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित सचिन मिश्रा। आज आप लोगों के समक्ष लाया हूं सीता के वनवास का रहस्य। एक अनसुनी कहानी एक ऐसी कथा है जो किस कारणवश माता सीता को वनवास जाना पड़ा था। ऐसा एक वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूं। आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। वीडियो शुरू करते हैं। एक बार सीता अपनी सखियों के साथ मनोरंजन के लिए महल के एक बाग में गईं। उन्हें एक पेड़ पर बैठे तोता एक जोड़ा देखा। दोनों तोते आपस में सीता के बारे में बात कर रहे थे। एक ने कहा, अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है और नाम है श्री राम। उनकी जानकी विवाह होगा। सीताराम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर शासन करेंगे। सीताराम एक दूसरे को के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख के जीवन बिताएंगे। सीता का नाम सुन कर दोनों पंछी बात कर गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और जानने की इच्छा प्रकट हुई। सखियों को कहकर उन दोनों पक्षियों पकड़वा लिए। सीता ने उन्हें प्यार से पुचकारा और कहा, गढ़ो तुम बड़ी अच्छी खबर करते हो। ये बताओ कि ये ज्ञान तुम्हें कहाँ मिला। मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। दोनों आपस में डर समाप्त हुआ। ये समझ गए कि यह स्वयं सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं। वे आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज राम सीता जीवन का चर्चा करते हैं और जब सब सुना करते हैं। सब कटस्थ हो गया है। सीता ने और पूछा तो शुक्र ने कहा, दशरथ पुत्र राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती और सुख उनके उत्तर देते जाते। दोनों थक गए। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत विचित्र है, कई माह लगेंगे सुनने में। यह कहकर दोनों उड़ने के तैयार हुए। सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया। उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई। जब श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगोगे। सुखी ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं और पेड़ों पर रखते सर्वत्र विचरते हैं। मैं गर्भवती हूँ। मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता नहीं मानी। शुक ने कहा, आप जिद न करें। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने की आज्ञा दे। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी। सुख की यह पत्नी से बड़ा प्रेम था। वह अकेला जाने को तैयार न था। सुखी भी अपने पति को वियोग सहन नहीं कर सकती थी। उसने सीता से कहा, आप मुझे पति से अलग न करें, मैं आपको श्राप दे दूंगी। सीता जी हंसने लगी। उन्होंने कहा, श्राप देने हैं तो दे दो। राजकुमारी को पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा। सुखी के श्राप दिया। एक गर्भवती को जिस तरह तुम अपने पति से दूर कर रही हो, उसी तरह जब तुम गर्भावस्था में होगी, तुम्हारे पति भी तुम्हें अलग कर देंगे, तुम्हारी त्याग कर देंगे। सुखी के प्राण त्याग दिए।
ऐसा श्राप देकर सुकी ने अपना प्राण त्याग दिया। पत्नी की मरता देख पति सुक क्रोध से बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप त्याग कराने के माध्यम बनूंगा। वही शुक्र तोता अयोध्या में धोबी बनकर जिसे झूठा लाछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया, वह सीता अपने महल से निष्कर्ष हुई। ऐसी कहानी बताई जाती है। सीता की वनवास का एक ऐसी रहस्य कथा है। इस कथा से सिर्फ यह हमें मिलता है, किसी भी जीव को, किसी भी जंतु को हमें नहीं सताना चाहिए, चाहे वो कुछ कैसा भी हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर एक नई रोचक कहानी के साथ हम आपके साथ जोड़ेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय माता दी। जय श्री राम।